नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। हम बात कर रहे हैं ज्यामिति के बारे में, और ज्यामिति में हमने रेखा और कोण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, बेसिक बातें हमने समझ ली थी। अब हम जो है वो पिछली क्लास से हम लोग लगातार इसके प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इसके प्रश्न किस किस टाइप से आ सकते हैं। आज की क्लास में भी हम लोग इसके प्रश्नों पर ही, क्योंकि यहाँ पर रेखा और कोण कंसेप्ट तो कम है, लेकिन उसके जो एप्लीकेशंस जो है, उसके जो प्रश्न जो है ना, वो बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो हमारा टारगेट है कि छठी से लेकर के 10वीं तक में जो प्रश्न आ गए हैं ना, क्योंकि देखो रीड में, सीटेट वगैरह में कहीं पर भी आपने देखा होगा तो एनसीईआरटी बुक को ज़्यादा फॉलो किया जाता है। तो हम लोग उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखने वाले हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको प्रश्न बोर्ड पे लिखूंगा, उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका हमारे पास में है नहीं अभी, तो यही तरीका सबसे बेहतर है और मेरे हिसाब से समझाने के लिए मेरे लिए आसानी भी रहेगा। तो देखिए ध्यान से, आज का हमारा पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन ये है कि दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। एक चित्र दे रखा है, दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा। आप लोग प्रश्न लिख लें, मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। दिए गए चित्र में x का मान क्या होगा, और ये आपको चित्र बना के दे दिया है। यहाँ पर ये कोण है x, ठीक है, और यहाँ पर आपको कोण कह दिया है 60 डिग्री, और ऑप्शन आपको दे दिया है, ए ऑप्शन दिया है 60 डिग्री, बी आपको ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री, सी ऑप्शन आपको दिया गया है 90 डिग्री, और डी जो ऑप्शन है आपके सामने वो 180 डिग्री। तो अब आपके पास में ध्यान से देखना, इसमें कुछ ज़्यादा मैटर या कुछ ज़्यादा डाटा आपको दिया गया नहीं है। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि ये वैसे लिखा होना चाहिए, है ना, वैसे लिखा होना चाहिए कि आपको मान लो इस वाली लाइन को हमने कह दिया भाई ए बी लाइन है, और ये वाली लाइन क्या आपके पास में सी डी। तो इसको ऐसा लिख करके देना चाहिए था, वैसे नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, हमें समझदारी दर्शानी है कि भाई ए बी लाइन और सी डी जो रेखा जो है, ए बी लाइन जो है वो किसके समांतर है, सी डी के। ए बी और सी डी दोनों समांतर है, और एक तिरछी रेखा जो है, मान लो हमने कह दिया एल जो रेखा इसको काट रही है। ठीक है, तो एल जो तिर्यक रेखा इसको काट रही है, उसकी वजह से जो कोण बन रहे हैं यहाँ पर एकांतर कोण बन गया। देखो ध्यान से, हमने कहा था कि ये जेड जब भी बनाएगा आपका एकांतर कोण बनेगा। तो ये कोण अगर ध्यान से देखोगे तो आपको जेड बनता हुआ दिख रहा है। तो ये कोण और ये कोण, जब भी हमने कहा है, क्या कहा है कि एकांतर कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर। तो ये 60 डिग्री है, तो एक्स वाला भी कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। ठीक है, हम लोग धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ाते हैं ना, डरने की जरूरत नहीं है आपको कि भाई इतने सरल प्रश्न थोड़ी ना आएंगे एग्जाम में। बहुत सारे कमेंट करके करेंगे सर इतने प्रश्न, नहीं, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। पहले हो सकता था आ गया हो या आ सकता था, लेकिन अब ऐसा कोई चांस नहीं है। लेकिन हम लोग क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाते हैं, कंसेप्ट समझ करके ही आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न, इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। एक पूरक कोण, एक पूरक कोण, एक, इसमें लैंग्वेज पूरी लिख लेना, एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है। तो बताओ उन कोणों का अंतर क्या है। तो बताओ उन कोणों का अंतर क्या है। ऑप्शन ए आपको दिया गया है 5 डिग्री, बी आपको दिया गया है 8 डिग्री, ऑप्शन सी आपको दिया गया है 6 डिग्री और डी आपको 12 डिग्री दिया गया है।
ध्यान समझिएगा, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है। ये अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसने कहा कि पूरक कोण जो है ना वो दूसरे वाले का 7/8 है। ठीक है, अब हमें ये क्लियर नहीं है कि कौन सा कोण क्या है ना, तो हमने मान लेंगे, क्या मान लेंगे कि मानते कि माना कि एक कोण, ठीक है, एक कोण क्या हो गया आपका x। तो अब क्या हो जाएगा, दूसरा कोण जो है, एक पूरक कोण जो है वो दूसरे का, एक पूरक कोण है वो क्या है आपके दूसरे का जो भी कितना है क्या हो जाएगा आपका 7/8 है। तो एक पूरक कोण अगर x है तो आपके पास में दूसरा कोण कितना हो जाएगा, दूसरा कोण ध्यान से देखिएगा, दूसरा कोण जो होगा वो आपके पास में कितना हो जाएगा 7/8 इंटू एक्स। भाई एक कोण है वो दूसरे का कितना है 7/8 x हो जाएगा। भाई एक तो x है तो अगला वाला x का 7/8 है ना। तो अब क्या कह रहा है कि पूरक कोण कह रहा है तो x प्लस में 7/8x बराबर आपके पास में जो आएगा वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना। ये हमें कंसेप्ट के साथ बता रहा हूँ, फिर शॉर्टकट भी बताऊँगा ना, बिल्कुल डरना नहीं है, शॉर्टकट भी बताऊँगा, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझो कि x और 7/8x को मिलाएंगे तो हमारे पास में 90 डिग्री बनना चाहिए, क्योंकि पूरक कोणों का मतलब है दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए, तो अगर आप लोग इसके नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है तो लघुत्तम लेंगे, बोलो क्या लेंगे, अगर हम लोग लघुत्तम लेते हैं तो 8 यहाँ पर है तो आपके पास लघुत्तम कितना हो गया 8। तो 1 के पाड़े में 8 कितनी बार, तो 8, तो आप करोगे इसको 8x प्लस में, ध्यान से देखना इधर कितना हो जाएगा आपके पास में 7x, दोनों मिलकर के किसके बराबर होंगे 90 डिग्री के बराबर। तो ये यहाँ चला जाएगा तो 8 9 72, तो 8 और 7 कितना हो गया 15x बराबर कितना हो गया 8 9 कितना हो गया 72 हो गया 720 डिग्री। ठीक है, यही तो होगा। तो आपके पास में x का मान जो है x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x बराबर हो जाएगा 720/15। ठीक है, तो अब आपके पास में 15 चौक 60 और क्या हो सकता है, तो आपके पास में जो बच गया है 12, 120 हो जाएगा, तो 15 8 120, तो x का मतलब कितना हो गया आपका 48 डिग्री हो गया। बोलो x का मतलब कितना हो गया 48 हुआ है। अब बात समझना, यहाँ मैं जो बात बोल रहा हूँ x का मतलब जो हुआ है वो आपके पास में 48 हुआ है। ठीक है, अब x का अगर 48 है, एक 48 है, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 7/8 इंटू 48। तो यहाँ से आप काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा 8 6 48, तो ये आपके पास में 42 हो गया। ये 48 और 42 दोनों को मिलाओगे तो आपके पास में 90 डिग्री हो रहा है, 48 और 42 को मिलाओगे तो 90 डिग्री हो रहा है। लेकिन इसने प्रश्न में क्या पूछा है, उन दोनों कोणों का अंतर, तो 48 में से 42 घटाओगे, बात समझना, 48 में से 42 घटाओगे तो आपके पास में आंसर जो आएगा वो 6 डिग्री आ जाएगा। 48 में से 42 घटाओगे कितना आ जाएगा 6 डिग्री। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार इसको कंसेप्ट को देख लेना, फिर शॉर्टकट में मैं जाऊँगा, है ना, और आपको लगेगा कि एक ही झटके में प्रश्न हो गया। ठीक है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कंसेप्ट सीखना ज़रूरी है। देखो ध्यान से कि एक कोण हमने मान लिया x, तो इसने कहा कि भाई एक कोण दूसरे का 7/8 है, यानी कि दूसरा कोण कितना हो गया 7/8x। बात समझना, हमने x माना है लेकिन लास्ट में x कट गया है, यानी कि एंड में x की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली। अब प्रश्न क्या बोलता है कि भाई पूरक कोण का मतलब ये होता है कि दो कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। बोलो क्या होना चाहिए, दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए, यानी कि x/1 प्लस 7/8x, दोनों को मिलाते हैं तो 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि 8x प्लस 7x, ठीक है, लघुत्तम लेकर के सोल्व करेंगे तो 8 बराबर कितना 90 डिग्री। इसको सोल्व करेंगे, गुणा करेंगे 8 9 72, तो 15x बराबर 720, तो x बराबर 720/15 यानी कि 48 डिग्री। अच्छा, x जो है पहला कोण 48 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 7/8 इंटू 48, तो 42 डिग्री हो गया। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि अंतर कितना होगा, तो अंतर आपके पास में हो जाएगा 48 माइनस 42, तो 6 डिग्री। लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बिल्कुल नहीं करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसा आपने किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, साफ शब्दों में,
है ना। तो फिर आप कैसे करेंगे, अब प्रश्न को समझो। क्या कह रहा है कि एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है। एक पूरक कोण दूसरे का कितना है, 7/8। यानी कि कहने का मतलब है कि भाई दूसरे का, यानी कि दूसरे वाला ये है, पहले वाला कितना, ये। बात समझना, 7/8 का मतलब क्या है कि भाई इसने कहा कि भाई दूसरे का अनुपात में, अगर आपको अनुपात नहीं आता तो आप लोग एक बार जाकर के ज़रूर देखें अनुपात का, मैंने जो वीडियो अपलोड कर रखे। अनुपात से बहुत सारे प्रश्न जो है बिल्कुल सरल तरीके से हो जाते हैं, और सबसे बेहतर तरीका होता है अनुपात से क्वेश्चन सोल्व करने का, चाहे लाभ हानि, सरल ब्याज, प्रतिशत, जो भी है। तो अनुपात से ध्यान से देखना। अभी ये पूरा क्वेश्चन मतलब 2 लाइन में पूरा नहीं होगा, मतलब 2 लाइन से भी कम जगह में हो जाएगा। देखो ध्यान से, एक कोण जो है वह दूसरे का 7/8 है। यानी कि ये वाला जो अगर मान लो दूसरा है, तो ये जो ऊपर वाला होगा वो क्या हो गया आपका, पहला हो गया। क्या हो गया, पहला। बात समझना, एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है। यानी कि एक कोण अगर दूसरा ये है तो पहला आपके पास में कितना हो गया, 7। तो अब आपके पास में इन दोनों का अंतर पूछा है। तो देखो ध्यान से, एक 8 है, दूसरा 7 है, अंतर कितने का है, 1 है। अंतर कितने का, 1 है। लेकिन इसने कहा है कि पूरक कोण, क्या बोला है, पूरक। और हम जानते हैं कि पूरक कोण का मतलब कितना होता है, हम जानते हैं कि भाई 2 कोणों का योग जो 90 डिग्री होता है वो क्या होगा, पूरक होगा। तो यानी कि आपके पास जो 90 डिग्री जो है, 90 डिग्री मतलब ये एक निश्चित राशि है। 90 डिग्री जो बना है वो 2 कोणों को मिल करके बना है। 90 डिग्री जो बना है वो किसको, 7 और 8 को मिल करके बना है। यानी कि 7 और 8 कितना हो गया, 15। और उनका अंतर कितना है, ध्यान से देखो, अंतर कितना है भाई, पहले और दूसरे का अंतर कितना है, 1 अंतर है। तो 15 15 × 90, आंसर कितना हो गया, 6। बोलो आंसर कितना हो गया आपके पास में, सीधा 6 आंसर आपके पास में हो जाएगा। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये प्रश्न में दे रखा था, हमें सिर्फ इतना यूज़ करना है ना। मतलब दिमाग नहीं लगाना। क्या कह रहा हूँ मैं, दिमाग बिल्कुल भी आपको नहीं लगाना है ना। दिमाग लगाओगे क्या हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। जो हमेशा मैं बोलता हूँ है ना, सही बोलता हूँ, गलत नहीं बोल रहा हूँ भाई, इस तरीके से थोड़ी ना हो पाएगा आपसे। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, हमें टाइम बचाना है। इसने बोला है कि एक पूरक कोण दूसरे का 7/8 है। यानी कि एक कोण अगर 7 है, दूसरा क्या है, 8 है। तो हमने कह दिया भाई दूसरा 8, एक 7, इन दोनों का अंतर कितना, 1। कुल बटे कुल, भाई दोनों कोणों को मिला करके 90 डिग्री, लेकिन वास्तव में तो 15 हो रहा है, 7 और 8 को मिला करके। और अंतर कितने का आ रहा है, 1 का। अंतर जो आ रहा है उसको गुणा करना पड़ेगा। तो आपके पास में कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो एग्जाम में आपको इस तरीके से करना है। आपके पास में सीधी एक लाइन, ये वाली है ना, सीधी एक लाइन हो जाएगी और सरल हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए, तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अच्छे से देख लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ना। और अगर ये अभी भी नहीं आया ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लेना कि अगर ये समझ में अभी भी नहीं आता है तो मेरे हाथ में कुछ नहीं है ना। इतने बेहतर तरीके से मैंने समझाया आप लोगों को। चलिए अगले प्रश्न, इसके जैसा एक और प्रश्न हम लोग देख ही लेते भाई। जो आप बोलोगे सर पता नहीं एक ही क्वेश्चन करवा करके निकल लिया है ना। ये तो बोर्ड तो मेरे पीछे पड़ गया आज तो, है ना, साफ ही नहीं हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर, आज का तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से हो सकता है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक पूरक कोण, एक पूरक कोण, एक पूरक कोण दूसरे का 2/7 है। तो दोनों का अंतर ज्ञात करो। अब आपको ऑप्शन देने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट को समझाना था जो मैंने समझा दिया है ना।
कंसेप्ट को समझाना था, इसलिए मैंने, क्योंकि फिर आप मैं शॉर्टकट बताता तो आप कहते हैं कि क्या पता सही आंसर है कि गलत आंसर है ना। तो कंसेप्ट को मैंने आपको समझा दिया है कि भाई किस तरीके से आपको मान के करना है, लेकिन ऐसा करना नहीं है। एक पूरक कोण दूसरे का, एक पूरक कोण जो है वो दूसरे का 2/7 है। तो पूरक कोण टोटल कितना होता है 90 डिग्री, और हमने तो हमको कह दिया भाई दो कोणों का जो अनुपात है 2/7 है, यानी कि टोटल कितना हो गया 9। अब पूछ रहा क्या है, अंतर ज्ञात करो। अंतर कितना है 2 और 7 का अंतर कितना है 5। तो आपके पास में सीधा ये होगा 50 डिग्री। भाई 10 बार कट जाएगा तो बोलो कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, एक स्टेप का प्रश्न है। लेकिन बात ये है, ये तब समझ में आएगा जब आपको उसको डिटेल कंसेप्ट इसका आपके सामने क्लियर होगा। चलो एक और बात कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पूरक कोण दूसरे का 11/7 है ना। एक पूरक कोण दूसरे का 11/7 है, 11/7 है, तो बड़ा कोण ज्ञात करो। चलो अंतर ज्ञात करो, ये भी लिख लेते हैं, और दूसरा बड़ा कोण ज्ञात करो, बड़ा कोण ज्ञात करो। दोनों चीज़ें है ना, सीखने के लिए है, तो हम लोग सीखते हैं इसको अच्छे तरीके से। अब आपको क्या बोल रहा है ध्यान से देखना कि एक पूरक कोण जो है वो दूसरे का 11/7 है ना। एक पूरक कोण है जो भी है वो दूसरे वाले का कितना है 11/7। हम जानते हैं कि पूरक कोण का मतलब कितना 90 डिग्री। हम जानते हैं कि ये 90 डिग्री में, लेकिन वास्तव में इसने तो 11 और 7 दे रखा है, यानी कि एक 11 दूसरा 7 है, तो टोटल कितना 18। अब इसने अगर अंतर पूछा, क्या पूछा है अंतर, तो आप लोग क्या करेंगे, अंतर कितना है 11 और 7 का अंतर कितना है, 11 और 7 का अंतर, तो 4 का अंतर है भाई। 11 और 7 का अंतर कितना है 4 का, तो 4 का गुणा करो। तो अब आपके पास में कौन से पहाड़ से कट जाएगा, तो 9 दूनी 18, 10 बार, 2 से 2, तो आपके पास में अंतर कितने का आ जाएगा 20 डिग्री का आ जाएगा। बोलिए अंतर कितने का आ जाएगा 20 डिग्री का आ जाएगा। अगली बात क्या कह रहा है, बड़ा कोण क्या होगा, बड़ा कोण क्या होगा। सिंपल सी बात है, बड़ा कोण अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 90 डिग्री बट्टे में दोनों का योग 18, बड़ा कोण क्या है 11। ठीक है, तो अब आपके पास में कौन से पहाड़ से कट जाएगा, तो अगर बड़ा पहाड़ा नहीं आता तो छोटे पहाड़े से 9 दूनी 18 और 9 10 बार, 2 से कट गया कितनी बार 5 बार, तो बड़ा कोण कितना हो गया आपका 11 × 5 55 डिग्री। अगर आपसे छोटा कोण कहता है तो आप लोग किसका गुणा कर लेंगे 7 का गुणा कर लेंगे। तो कुछ भी कठिनाई आपको इन प्रश्नों में नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अच्छे प्रश्न थे, अच्छे लेवल के प्रश्न थे, और ये क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा था। ठीक है, चलिए ओके आगे बढ़े, लिख लो इसको जल्दी से, जल्दी से इसको लिखो। क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चलो अगला प्रश्न देखो ध्यान से कि उस कोण का माप क्या होगा जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। यहाँ प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ एक बार, है ना, आपके लिए भी फायदेमंद हो जाएगा और मेरे को समझाने के लिए इजी हो जाएगा। उस कोण का मान क्या है, उस कोण का मान क्या है, उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है, 5वें भाग के बराबर है। सुनो ध्यान से,
अब क्या कह रहा है प्रश्न कि उस कोण का मान क्या होगा, वह कोण बताओ, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर। एक बार इसको बेसिक से समझे हम लोग डिटेल से, उस कोण का मान क्या होगा। तो हम कहते हैं कि माना कि कोण कितना हो गया, माना कोण कितना मान लिया हमने, कोण x, तो इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, बोलो संपूरक कितना हो जाएगा। अगर एक कोण x है तो उसका संपूरक कितना हो जाएगा, पूरक का मतलब है दोनों कोणों का योग 90 डिग्री और संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो संपूरक क्या हो जाएगा, 180 माइनस का x। अब क्या कह रहा है, उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक के 5वें भाग के बराबर है ना। जो आपके पास में संपूरक के किसके बराबर है, 5वें भाग के बराबर। x जो है वो बराबर है किसके, संपूरक कोण 180 माइनस x के 5वें भाग यानी कि बटे में 5 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप सोल्व करते हो तो ये बोलो कितना हो गया, 5x बराबर 180 माइनस का x, ये x इधर चला गया तो 6x, बोलो 6x, तो ये 6x किसके बराबर हो गया, 180 के, तो x बराबर हो गया 6 × 18 30 डिग्री। एक जो है वो 30 डिग्री होगा और दूसरा जो होगा वो कितना होगा, 150 डिग्री। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उस कोण का मान क्या होगा जो अपने संपूरक कोण के 5वें भाग के बराबर है। तो वो कोण जो होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा, क्योंकि इसके जो है ध्यान से देखो 30 बटे 150 करोगे आप लोग तो कितना, 5वें भाग के बराबर है ना। तो लेकिन एग्ज़ाम में इस तरीके से करोगे तो कैसे काम बनेगा, हमारा काम तो बनना नहीं है, एग्ज़ाम में इस तरीके से हमारा काम बनना भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक के, क्या कह रहा है, अपने संपूरक कोण के 5वें भाग, 5वें भाग का मतलब है 1/5। अगर एक कोण 5 है तो अगला वाला कितना होगा, 1। ठीक है, तो ये आपके पास में अगर मान लो, ये ध्यान समझना इसको, कि ये कोण जो है, ये अगर कोण है तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा। ठीक है, जो भी कोण होगा, एक अगर 5 तो अगला वाला क्या हो जाएगा, तो आपका संपूरक कोण हो जाएगा। तो बात ये है कि ये संपूरक कोण के क्या कह रहा है कि 5वें भाग के बराबर है, यानी कि ये 1 है ये 5 है, लेकिन हम जानते हैं कि भाई दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, और लेकिन यहाँ इन दोनों का योग तो कितना हो रहा है, 6, लेकिन हमें 1 के बारे में निकालना है, इंटू 1 तो कितना हो गया, 6 × 18 यानी कि 30 डिग्री हो गया। ये अनुपात से निकल जाएगा सीधा, किससे निकल जाएगा, आपका अनुपात से। 1/5 उसने दे रखा है, दोनों का टोटल कितना है, 60 के बराबर, 6 के बराबर 180/6, और 1 निकालना है 30, 5 निकालना, 5 को गुणा करेंगे 150। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया है तो आपको पीछे जा कर के एक बार ज़रूर देख ले वापस, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है, और समझ में नहीं आया तो आगे कंसेप्ट नहीं हो पाएंगे। और हम लोग काफ़ी प्रश्न इसमें देखने वाले हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था।